बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी ये चंगेज़ी चिकन की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही मज़ेदार बनेगी और आप देख सकते हैं देखने में भी इतने मज़ेदार लग रही है तो खाने में ये और भी ज़्यादा मज़ेदार है। तो एक मरतबा आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। यकीन जानिए आप इस रेसिपी के दीवाने हो जाएंगे। तो वीडियो आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी। बहुत अहम स्टेप्स आपको इस वीडियो में पता चलेंगे कि ये चंगेज़ी चिकन किस तरह से बनाया जाता है और इसको टेस्ट किस तरह दिया जाता है। तो इसी के साथ चैनल पे नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। ये आपकी तरफ से हमारे लिए इनाम होता है, हमें बहुत खुशी होती है। तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। इससे हमारी डेली नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचेंगी। तो यहाँ पर हमने 1 कप हमने यहाँ पर फ्रेश दही लिया है और इसको हमने अच्छी तरह से फेंट लिया था। अब हमने इसमें 1 टेबलस्पून के करीब हमने यहाँ पर इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया है और इसको हमने अच्छी तरह से कूट के फिर इसमें ऐड किया है। पाउडर भी आप ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसमें 1 टेबलस्पून हमने यहाँ पर कुटी हुई इसमें लाल मिर्च ऐड कर दी है और इसको आप घर में कूट लिया करें। तो यहाँ पर मैंने 1 टेबलस्पून के करीब लाल मिर्च इसमें ऐड कर दी है। हाफ़ टेबल स्पून हमने यहाँ पर हल्दी ऐड की है। हस्ब ज़रूरत भी आप सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी नमक और यहाँ पर मैंने 1 टेबलस्पून के करीब नमक ऐड किया है। आप हस्ब ज़रूरत भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यकीन जानिए बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी हमारा चंगेज़ी चिकन तैयार होगा। हाफ़ टेबल स्पून के करीब हम यहाँ पर कुटा हुआ ज़ीरा इसमें ऐड कर देंगे और इसको आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो ये हमने चम्मच ली है और इससे हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने ये आप देख सकते हैं अच्छी तरह से हमने इसके अंदर मसाला जो है मिक्स कर लिया था और अब हम इसमें और चीज़ें ऐड करेंगे। तो व्यूअर्स, आपने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, ये आपकी तरफ से इनाम होता है। यकीन जानिए हमें बहुत खुशी होती है। तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यहाँ पर हमने इसमें 1 टेबल के करीब हमने इसमें नमक ऐड कर दिया था। अब हम इसमें ऐड कर देंगे चिकन और चिकन जो है आपने अच्छी तरह से धो लेना है और ये इजीली धुल जाएगा। अगर चिकन में से खून ना निकले तो आप इसे सिरके से भी धो सकते हैं। सिरके के अंदर आप कुछ देर के लिए डबो दें फिर इसको धो लें। तो यहाँ पर हमने इसको अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर देना है। अच्छी तरह से गोश्त को इसके अंदर डिप कर लेना है ताकि जो मसाला है वो गोश्त के अंदर तक चला जाए। तो यहाँ पर हमने कढ़ाई ली है और कढ़ाई के अंदर हमने ऑयल ऐड कर दिया था हाफ़ कप के करीब। अब हमने इसमें प्याज ऐड कर दिए हैं। प्याज आपने छोटे छोटे इस तरह से काट लेने हैं और यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे और उसको मैंने अच्छी तरह से छोटा छोटा काट लिया था और अब मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। तो इसको आपने ब्राउन होने तक इसे पकाना है। तो यहाँ पर हमें 3 मिनट हो चुके हैं और हमारे जो प्याज हैं अच्छी तरह से ब्राउन हो चुके हैं। अब इसमें जाएगा 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और इसको आपने घर में कूट लेना है और इसको आपने डालने के बाद इसको 2-3 मिनट तक पकाना है ताकि इसकी अच्छी सी खुशबू आने लग जाए और इसका कच्चापन भी ख़त्म हो जाए। तो 2-3 मिनट तक आपने इसे पकाना है, ये टाइम आपने इसे ज़रूर देना है। तो अब हम इसकी जो खुशबू है वो भी आना शुरू हो गई है और यहाँ पर इसे 2-3 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम इसमें 2 मीडियम साइज़ के इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर हमने इसमें टमाटर ऐड कर दिए हैं 2 मीडियम साइज़ के और इसको हमने फ्रीज़ करके फिर कूट के ऐड किया है। आप इस तरह से भी ऐड कर सकते हैं और अब आपने इसको अच्छी तरह से इसके अंदर पका लेना है। इसको आपने 2-3 मिनट तक पका लेना है और उसके बाद आपने इसमें और भी चीज़ें बहुत सारी ऐड करनी है। तो वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, इसमें अभी और भी चीज़ें जाएंगी। तो ये हमने 1 टेबलस्पून के करीब हमने यहाँ पर इसमें लाल मिर्च ऐड कर दी है और अब इसमें हमने कर दिया है नमक और नमक हमने इसमें 1 टेबलस्पून ऐड किया है। आप हस्बे ज़रूरत भी ऐड कर सकते हैं। और अब हमने इसमें हाफ़ टेबल स्पून के करीब इसमें साबुत धनिया कुटी हुई ऐड की हैं और हमने यहाँ पर हाफ़ टेबल स्पून के करीब हल्दी ऐड कर दी है। हस्ब ज़रूरत भी आप मसाले इसमें ऐड कर सकते हैं। इन चीज़ों को आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और इसे आपने भून लेना है ताकि जो मसालों का कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पर हमें 4-5 मिनट हो चुके हैं, मसाला जो है अच्छी तरह से भून चुका है। अब हम इसमें बादाम ऐड कर देंगे और बादाम जो है हमने 4-5 लिए थे वो हमने इसमें ऐड कर दिए हैं।
ये बादाम आपने ज़रूर ऐड करने हैं। ये बहुत ही अच्छा काम करेंगे, आपकी जो रेसिपी है बहुत ही मज़ेदार हो जाएगी। तो आपने बादाम ज़रूर ऐड करने हैं। यहाँ पर हमने इसको अच्छी तरह से हमने इसे पका लिया था और अब हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने जो कढ़ाई ली थी उसको हमने वॉश नहीं किया, इसमें हम ऐसे ही ऑयल ऐड कर देंगे। आपने भी इसे नहीं धोना। तो इसमें आपने फिर ये जो पेस्ट आपने बना कर रखा था वो आपने इसमें ऐड कर देना है और आप चीज़ों को आप अपनी बर्तन को अच्छी तरह से साफ़ कर लिया करें ताकि कोई भी चीज़ ज़ाया ना हो। तो अब हम इसे इसमें ये ऐड कर दिया है। इसमें आप देख सकते हैं जो हमारा गोश्त है उसके ऊपर अच्छी तरह से मसाला लग चुका था। तो अब हम इसको अच्छी तरह से पका लेंगे। यहाँ पर हम इसको मसालों को अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेते हैं ताकि मसाला जो है अच्छी तरह से पीस जाए। तो यहाँ पर हमने इसको अच्छी तरह से भून लेना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको हमें पकाते हुए, इसको भूनते हुए 4-5 मिनट से ज़्यादा हो चुके हैं, तकरीबन 8 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम इसे थोड़ा और भून लेंगे ताकि जो इसके अंदर थोड़ी बहुत कसर रह गई है वो ख़त्म हो जाए। और अब हमने इसमें मसाला ऐड कर देना है। मसाला जो है हमने इसे ग्राइंड कर लिया था, वो इसलिए ज़रूरी है ताकि जो हमारी जो ग्रेवी बनेगी, जो हमारे जो चंगेज़ी की चिकन की जो ग्रेवी बनेगी वो बहुत ही मज़ेदार लगेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको हमें पकाते हुए तकरीबन इसे हमें पकाते हुए 4-5 मिनट हो चुके हैं और आपने ये टाइम आपने इसको ज़रूर देना है। अब हम इसमें कसूरी मेथी ऐड कर देंगे, ज़्यादा आपने नहीं ऐड करनी, इसकी खुशबू बहुत तेज़ होती है। तो यहाँ पर हमने तकरीबन 1/4 टेबलस्पून के करीब कसूरी मेथी ली थी, उसको हमने इसमें मसल कर ऐड कर दिया है। इसको अच्छी तरह से आपने 2-3 मिनट तक पका कर फिर आपने इसमें गरम मसाला ऐड कर देना है। गरम मसाला मैंने इसमें 1/2 टेबलस्पून के करीब ऐड किया है, हाफ ज़रूर भी ऐड कर सकते हैं। और अब इसमें जाएगा, इसमें हम ऐड कर देंगे हरी धनिया, हरी मिर्चें और इसको आपने अच्छी तरह से धो के फिर काट के ऐड करना है। यहाँ पर हमें इसे पकाते हुए तकरीबन 5 मिनट और हो चुके हैं और अब जो है हमारा मज़ेदार सा चंगेज़ी चिकन तैयार हो चुका है। अब मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक की तरफ लेकर जाऊँगी। तो आप जैसे ही इसको बनाएंगे, इसको आप सर्व करेंगे तो आपके जो मेहमान हैं उंगलियां चाटते रह जाएंगे और एक मरतबा तो आपकी तारीफ़ ज़रूर करेंगे। तो ये है हमारी रेसिपी की फ़ाइनल लुक, आप देख सकते हैं बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी हमारा जो चंगेज़ी चिकन है तैयार हो चुका है। ये बहुत ही मज़ेदार है, जितना ये देखने में मज़े का लग रहा है उससे भी ज़्यादा ये खाने में मज़ेदार है। तो एक मरतबा आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है और मुझे कमेंट में भी बताना है कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो इसी के साथ अगर आपको आज की मेरी ये चंगेज़ी चिकन की वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब आपने ज़रूर करना है, इस चीज़ को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, मुझे सपोर्ट करना है और मुझे कमेंट में भी बताना है कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो लाइक भी कर दें। इसी के साथ अगली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।